आखिर क्यों डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मुगेन ट्रेन से एक बढ़िया सिनेमैटिक गूज़बम्प्स वाला एक्सपीरियंस कराने में फेल होती है। मतलब मुगेन ट्रेन के कंपैरिजन में ये एक डाउनग्रेड साबित होती है। ये डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी का स्पॉइलर फ्री रिव्यू कम कंपैरिजन रहेगा इसकी लेजेंडरी मूवी मुगेन ट्रेन से। तो पिछले संडे इस मूवी को एक्सपीरियंस करके मुझे इस मूवी की कुछ अच्छी बातें उसी के साथ साथ बुरी बातें भी समझ आई। तो बुराई तो हम इसकी बाद में भी कर लेंगे, पहले थोड़ी अच्छाइयाँ गिना देता हूँ। पहला पॉइंट आता है इस मूवी का एनिमेशन, जो कि ऑब्वियसली बढ़िया होगा। ऑब्वियसली ये डीमन स्लेयर है, मगर मेरे को मूवी की एनिमेशन क्वालिटी इसके एपिसोड्स जितनी ही लगी। थोड़ा सा और कर देते तो स्वाद ही आ जाता। वेल कमी तो कोई नहीं थी, मगर वो कहते हैं ना पिंच ऑफ सॉल्ट, जो डाल देते तो अलग ही बात हो। नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट और अभी की मूवीज के लिए बढ़िया बात है कि इसमें कोई भी रिकैप नहीं था पिछले एपिसोड्स का, जो कि हालांकि एनिमे की मूवी में काफी दिखाया दे रहा है। आधी मूवी तो यार रिकैप में ही निकल जाती है। वेल टू बी एक्यूरेट स्टार्टिंग में कुछ 2-5 मिनट का थोड़ा सा रिकैप आया था, जो कि जरूरी भी है। जो हाशिराज होते हैं किबुत्सुची के पीछे लगे हैं, उसका जस्ट लास्ट का एपिसोड का कुछ 1 मिनट या 2 मिनट दिखाया है, जो कि स्टोरी कंटिन्यूएशन के लिए जरूरी है। अगली जो बात आपको बढ़िया लग सकती है और थोड़ी बेकार भी है कि इसमें सारे हाशिराज को कवर किया है, जो कि बुरी कैसे है वो मैं आगे बताऊंगा। अब थोड़ी कंट्रोवर्शियल मतलब बुराई की बात कर लेते हैं इस मूवी के बारे में, जो मुझे पर्सनली सही नहीं लगी। तो जो भी सारी बातें अपन ने ऊपर करी जो कि मूवी की अच्छाई है, वो मुगेन ट्रेन में भी थी, बस सारे हाशिराज को छोड़ के, क्योंकि उस टाइम स्टोरी लाइन ही अलग चल रही थी, तो ऑब्वियसली हाशिराज तो हो नहीं सकते। मगर जो इन्फिनिटी कैसल में मिसिंग थी और जो मुगेन ट्रेन में थी, जिसकी वजह से वो एक लेजेंडरी मूवी रह गई, उनकी बात अपन अब कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो भाई ये डीमन स्लेयर का लास्ट और फाइनल आर्क चल रहा है, और इससे तो हम कुछ भयंकर ही एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब सीट से उछलकर कूद जाए बंदा, ऐसी उम्मीद करते हैं, जो कि इसमें मिसिंग लगा। फॉर इंस्टेंस इस मूवी में काफी सैड सीन थे मुगेन ट्रेन की तरह, मगर वो डेप्थ मिसिंग लगी, क्योंकि शायद इस मूवी में कैरेक्टर्स और सीन्स इतने हैं कि बंदा एक कैरेक्टर की स्टोरी लाइन में घुस रहा होता है, वहीं पे वो स्टोरी खत्म और दूसरे कैरेक्टर की स्टोरी शुरू। और हाँ, ये वन पीस और नारुतो वाइब क्यों दे रही थी भाई, मतलब इतना भी खुश मत हो बुरी तरीके से, क्योंकि यार इतनी बैक स्टोरी के भाई दिमाग खराब हो गया। मतलब एक बैक स्टोरी खत्म तो फिर दूसरी शुरू, जिससे एक्शन और फाइटिंग सीन्स पे तो ध्यान ही नहीं जा पा रहा था। अब भाई कुछ लोग बोलेंगे कि ये लास्ट आर्क है, कुछ ज्ञानी बोलेंगे कि भाई आने वाली मूवीज में फुल एक्शन होगा, मगर भाई मेरे को इसमें भी थोड़ा और एक्शन चाहिए था। ऐसे नहीं कह रहा कि इसमें बिल्कुल एक्शन नहीं था भाई, जितना था ब्रेथ टेकिंग था, मगर थोड़ा सा और हो जाता मजा आ जाता। अब तुम्हें इतना ही था तो तुम एक एपिसोड या सीजन बना देते जिसमें सबकी बैक स्टोरी, मतलब अपर रैंक डीमंस और हाशिराज की बैक स्टोरी अच्छे से डिस्क्राइब होती, और मूवीज में प्योर एक्शन रखते, तो भाई उसका लेवल ही अलग होता। इतनी बैक स्टोरी से मूवी का फ्लो स्विच हो रहा था, बार बार बैक स्टोरी आती फिर एक्शन, जो कि मुगेन ट्रेन में बिल्कुल नहीं था भाई। वो मूवी प्योर एक्शन थी, उसमें भी बैक स्टोरी थी, मगर वो लिमिटेड थी और जितनी भी थी बेस्ट थी। उसी पे जब आकाशा वाली एंट्री और वो साउंड ट्रैक होता है भाई, अभी भी बात करते हुए गूज़बम्प्स आ रहे हैं। उस लेवल का साउंड ट्रैक इस मूवी में बहुत मिसिंग लगा। हालांकि जब आकाशा की एंट्री हुई इस मूवी में, तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई वो साउंड ट्रैक वापस आएगा, मगर निराशा मिली और कुछ नहीं। खाली वो साउंड ट्रैक नहीं, मतलब उस साउंड ट्रैक की वाइब इस मूवी में मिसिंग लगी। इन्फिनिटी कैसल में साउंड ट्रैक भी थोड़ा डिसअपॉइंटिंग ही लगा। जब आकाशा रेनगोकू से लड़ता है, वो अपना स्टैंस लेता है, वो फाइट, वो वाइब ही मिसिंग थी यार। अब मैं तुम्हें ये सब पॉइंट आउट करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये इन्फिनिटी कैसल में मिसिंग लगा, और थोड़ा बुरा भी, क्योंकि भाई ये टॉप 3 मूवीज में से फर्स्ट मूवी थी जिसका भाई लेवल अलग एक्सपेक्ट किया था। तो अगर ये बात है जो मैंने पॉइंट आउट करी है तुम्हें सही लग रही है, तो तुम्हारे भाई को बुरा ना लग जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आगे बढ़ते हैं। अब जो हाशिरा वाली बात मैंने पहले बोली थी कि ये अच्छी भी है और बुरी भी, मतलब इस मूवी में सारे हाशिरास को बताया है, तो वो एक एक करके उनकी स्टोरीज भी डिस्क्राइब करते हैं। हालांकि सारी स्टोरीज इन लोगों ने डिस्क्राइब नहीं करी, मगर जितनी भी करी है वो नारुतो वाली वाइब आई जाती है कि भाई बैक स्टोरी अगेन फाइट, अगेन बैक स्टोरी अगेन फाइट, लूप होल समझे। जैसे वन पीस में कैसे सारी टीम्स अलग अलग डिवाइड हो जाती है, वैसा ही कुछ इसमें होता है, और फिर स्टोरी कभी एक फाइट पे कभी दूसरी पे। मतलब भाई 2-2.5 घंटे की मूवी है और उसमें उन लोगों ने 1 घंटे या 1.5 घंटे तक तो बैक स्टोरीज दिखाई है।
समझ जाओ तुम। अब इसी पे मुगन ट्रेन को देख ले तो मूवी शुरू होती है, थोड़ी स्टोरी बनती है और लग जाती है फाइट शुरू। उसके बाद जैसे ही फाइट खत्म, एक फाइट के बाद दूसरी फाइट वहीं से कंटिन्यू, और जो दूसरी फाइट होती है उसका लेवल ही अलग होता है। मतलब इन लोगों ने लिटरली जितनी जेनित्सु की हाइप बना रखी थी उसकी फाइट उतनी ही जल्दी इन लोगों ने खत्म करी है। सोच लो तो वो ट्रेलर में जेनित्सु का सीरियस फेस देख के भाई लगा था कि इसकी फाइट में तो अलग ही मजा आने वाला, मगर मजा तो आया, इतनी जल्दी खत्म कर दी फाइट भाई, गाली देने का मन कर रहा था सीरियसली। मुगन ट्रेन में जब आकाशा और रेनको लड़ रहे थे तो भाई वो फाइट इतनी इंटेंस थी कि भाई तांजीरो और जेनित्सु की मतलब लिटरली फटी पड़ी थी। तांजीरो चाहता था उसमें एंटर होना, मगर उनकी स्पीड देख के ही उसकी हालत खराब हो रही थी। वहीं पे इनोस्के अपना सबसे फुर्तीला और जोशीला बंदा, वो भी उसे देख के ठंडा पड़ गया था। उस लेवल की इंटेंस बैटल चल रही थी जो कि इसमें कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लगी। तो अब आगे आने वाली मूवीज में भाई साउंड ट्रैक मुगन ट्रेन वाले लेवल के चाहिए और बैटल इंटेंस होनी चाहिए। बैक स्टोरीज को लिमिट करो और भाई प्योर एक्शन और मजा दो। इतना ही है तो बैक स्टोरी के लिए एक सीजन निकाल दो ताकि बंदे सही से उसमें इंडल्ज हो पाए। तो भाई हो गई बुराई खत्म, रिव्यू खत्म। आपके क्या थॉट्स हैं इन्फिनिटी कैसल के बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताना, कहीं पता चले मैं ही अकेला हूँ जो बुराई करने में लग रहा हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ओटाकू इन दिस विश्वा।